गुड मॉर्निंग 9 क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत हमने अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन इन कारकों को डिस्कस किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय मानसून। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जलवायु में मानसूनी पवनों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। भारतीय मानसून को समझने के लिए यह जानना होगा या ये समझना होगा कि भारत में स्थल और जल गर्म और ठंडा होने के कारण भारत की भूमि वाले भाग पर कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जबकि इसके तीनों ओर समुद्र के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। और गर्मी के दिनों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गंगा के मैदान की ओर आ जाता है, जिसे मानसून ऋतु में क्या कहा जाता है? मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में भी उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। इसकी स्थिति और तीव्रता भी भारतीय मानसून पर असर डालती है। गर्मी की ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पठार के ऊपर जो समुद्र के तल से 9 किलोमीटर ऊंचा है वहां पर तेज वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। और गर्मियों में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का भी प्रभाव होता है। इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वह भी मानसून को प्रभावित करता है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब तथा हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब बनता है। तो ऐसी दाब की अवस्था में नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दाब के अंतर की गणना को मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दाब का अंतर ऋणात्मक यानी माइनस में आता है तो इसका अर्थ होता है कि औसत से कम और देर से आने वाला मानसून, मीन्स देर से आने वाला मानसून। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ये तो था भारतीय मानसून, आपके समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है मानसून का आगमन एवं वापसी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, मानसून का आगमन एवं वापसी। भारत में मानसून का आगमन जून के आरंभ में होता है। भारत में मानसून का कुल समय जून से मध्य सितंबर के बीच 100 से 120 दिनों का होता है। इस समय क्या होता है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, यानी वर्षा ज्यादा होने लगती है और यह वर्षा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है और भारी वर्षा होती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं या मानसून का फटना या ब्लास्ट होना कहते हैं। जून के प्रारंभ में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग से प्रवेश करता है और आगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो भागों में बढ़ जाता है। आगे बढ़कर क्या करता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से दो भागों में? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर वाला मानसून लगभग 10 दिन बाद मुंबई पहुंच जाता है और इसी समय बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसून गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाता है। हमने डिस्कस किया था भारत की जलवायु को प्रभावित होने वाले कारकों में, तो एक कारक था ऊंचाई। तो आप यहाँ पे से समझ रहे होंगे कि क्या होता है,
ऊंचे पर्वतों के कारण क्या होता है, मानसून गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाता है तथा इसी समय अरब सागर वाला मानसून मध्य जून तक सौराष्ट्र, कच्छ अथवा गुजरात और देश के मध्य भागों तक पहुंच जाता है और फिर ये दोनों मानसून गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर मिल जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये मानसून क्या है, मुड़ जाते हैं और किस तरीके से फिर ये दोनों मानसून गंगा के मैदान के उत्तर और पश्चिमी भाग में आकर मिल जाते हैं। अब जो मानसून की वापसी है वो क्या होती है, मानसून की वापसी क्रम से होती है जो उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। कब से प्रारंभ हो जाती है? सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से मानसून मध्य अक्टूबर तक हट जाता है और दक्षिणी प्रायद्वीप के आधे भाग में मानसून की वापसी बहुत तेजी से होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के जो बचे हुए भाग से, जितने भी बचे हुए भाग से क्या होता है, मानसून वापस हो जाता है। और द्वीपों पर मानसून की वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इस समय क्या होता है, देश का जो शेष बचा हुआ भाग है वहाँ क्या होता है, शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि भारत में मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। भारत में मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से भी मानसून की वापसी हो जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हमारा आज का टॉपिक भारतीय मानसून, मानसून का आगमन एवं वापसी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।